विवेक बैनर्जी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए 11 महीने हो चुके हैं। दूसरी इंक्वायरी भी आ चुकी है, लेकिन आगे क्या हुआ कुछ अता पता नहीं। मुरली प्रसाद शर्मा 3 साल हो गए रिटायर हुए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के महीने में 2 चक्कर लग ही जाते हैं, लेकिन इन्हें पेंशन कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं। निर्मला देवी नए राशन कार्ड के लिए 5 महीने पहले फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक नहीं आया और इसलिए हर हफ्ते इन्हें दुगने दाम में राशन खरीदना पड़ता है। यह है आम भारतीय जनता। आज लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं। क्यों आज अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है? क्यों आज सड़कों की स्थिति इतनी खराब है? क्यों आज लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है? क्यों आज जनता के अधिकार भ्रष्ट नौकरशाही के जाल में खोते जा रहे हैं? क्या हमें इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं? जून 2005 भारतीय संसद ने प्रत्येक लोक अधिकारी के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए तथा उसके कार्यों की सूचना तक जनसाधारण की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया, जो 13 अक्टूबर 2005 से लागू भी हो गया। संसद ने नियम तो पास कर दिया और सरकार ने उसे लागू भी कर दिया, पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले इस नियम के बारे में लोग कितना जानते हैं, आइए देखते हैं। आरटीआई का नाम तो मैंने सुना है, राइट? तो पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन समथिंग टू ट्रांसलेशन और रोटेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके, बेसिकली आरटीआई इज राइट टू इंफॉर्मेशन स्टैंड्स फॉर दैट। और कुछ नहीं पता। जाए तो हमें इसके बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है। Limited information regarding how to use RTI to the best extent. नो, ये हैंड हेल्ड। तो आपने देखा कि इस देश के सर्वोत्तम संस्थानों में से एक में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को भी आरटीआई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आखिर क्या है ये आरटीआई? आइए जानते हैं इसे कुछ जानकारों की जुबानी। आरटीआई एक बहुत व्यापक परिदृश्य है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। एक निश्चित ही एक बहुत बड़ा अस्त्र है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें डिफरेंस आ सकता है। इससे बड़ा, इससे ज्यादा कारगर कानून मेरी समझ से स्वाधीन भारत में नहीं बना है। इसके तहत जनता का कोई भी व्यक्ति हमसे कुछ सूचनाएं मांगता है, हम उसको देने के लिए बात करें। अगर उसको 30 दिन के अंदर हम नहीं देते हैं तो उस पर हमारे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। पर्याप्त शिक्षा की ये विधेयक में कानून है, उसमें है कि इन्हें पर्याप्त शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन वो पर्याप्त शिक्षा आज तक उनको नहीं करा पा रही है। जबकि करोड़ों रुपया आया है केंद्र से, उस पैसा कहाँ गया? वाई, व्हेन, वेयर, सबके आंसर इनको देने चाहिए और देने पड़ेंगे। एक शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। पीपल हैव गॉट राशन कार्ड, पीपल हैव गॉट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड, पीपल हैव गॉट पासपोर्ट्स। यानी इतना दबाव है कि वो जो सूचना लेने के लिए वो सूचना मांगते हैं तो सूचना भले वो पूरी न दें, लेकिन उनका कार्य उनका हो जाता है। तो जब हम देख रहे हैं कि इतना भला हुआ, सक्सेस इन इटसेल्फ इज ए बिग प्रोपेगेंडा। ऐसी जानकारी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता हो, ऐसी जानकारी जिसे कोर्ट ने कह दिया हो कि आप नहीं दे सकते, ऐसी जानकारी, मान लीजिए 2 व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और जानकारी देने से एक व्यापारिक प्रतिष्ठान को फायदा पहुंच सकता है, ऐसी जानकारी जो प्योरली पर्सनल है, व्यक्तिगत है, हाँ, और कॉन्फिडेंशियल है,
तो ये सब जानकारियों की लिस्ट है जो आप नहीं दे सकते। तो ये थे जानकारों के विचार आरटीआई के बारे में। भारत ही नहीं, विश्व के सबसे अच्छे कानूनों में से एक आरटीआई जनता को क्या क्या अधिकार देता है, आइए देखते हैं। आप आरटीआई का यूज करके सरकार से उसके कार्यों के संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी फाइल का या सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं, किसी भी दस्तावेज की कॉपी ले सकते हैं और किसी भी सरकारी कार्य के नमूने ले सकते हैं। आरटीआई के जरिए कोई भी सूचना प्राप्त करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बस अपना सवाल एक प्लेन पेपर पर लिखकर संबंधित सूचना अधिकारी को जमा कर दें। सरकार के हर डिपार्टमेंट में एक या एक से अधिक अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी का पद दिया गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी एक सूचना अधिकारी की पोस्ट रखी गई है। केंद्र सरकार के हर मंत्रालय में भी सूचना अधिकारी है। इनके अलावा आप केंद्रीय सरकार के मामलों के लिए अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन जमा करने का शुल्क मात्र 10 रुपये है। इसे आप कैश, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या फिर पोस्टल ऑर्डर से पे कर सकते हैं। अप्लाई करने के 30 दिन के अंतर्गत आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए। ना मिलने पर उस अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान है। हमें आज़ादी मिले कई साल हो चुके हैं, परंतु उसकी वास्तविक अनुभूति अभी तक नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आरटीआई के आगमन के बाद वो दिन आ गया है। सूचना के अधिकार को हम केवल एक अधिकार ना समझें, परंतु उसे अपना कर्तव्य समझकर उसका उपयोग करें, जिससे हम अपने सपनों के स्वतंत्र भारत का निर्माण कर सकें।